सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज ओमवीर कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम डेली 5 से 7 क्वेश्चन करते हैं अरिथमेटिक्स के, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। सो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि सैम वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम will he take to cover a distance of 72 kilometers if he covers equal distance by walking and running? Okay, ये बोल रहा है कि स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सैम लड़का है कोई, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या करता है, चलता है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो क्या करता है, रन करता है। उसने क्या बोला है कि 72 की डिस्टेंस है, इक्वल स्कोर कवर करनी है। तो 72 को अगर मैं इक्वल बांटूंगा तो कितना कितना आ जाएगा, 36 और 36 इक्वल डिस्टेंस इसको कवर करनी है स्पीड से, और इस स्पीड से टोटल टाइम कितना लगेगा। तो इक्वल 36 ये वॉक से करेगा और 36 करेगा ये रन से। तो इनको हम ऐड कर देंगे, 8 चौके 32 है और 8 चौके 32 और 4 बचेगा 8 पंजे 40 और प्लस में 12 36, तो 7 ये अपने पास आ जाएगा 7.5 आवर्स। ये अपना आंसर हो जाएगा। कैसे किया मैंने, देखो इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि 72 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, इक्वल तो 36 डिस्टेंस क्या थी, 8 और 12 दोनों से तय करनी है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा। अब टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बटे स्पीड। तो स्पीड पहली क्या है 8 और दूसरी क्या है 12। तो यहाँ 36 किलोमीटर करने में इसको लगेंगे 4.5 आवर्स और यहाँ इसको लगेंगे 3 घंटे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7.5 घंटे। ये हमारा आंसर है। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोबेबिलिटी से है। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ओके, एक सेकंड में लिख लेता हूँ क्या बोला ये। ए बैग कंटेन 3 रेड। ओके, जो रेड है वो कितनी है, 3 है, एंड 4 ब्लू है, ब्लू कितनी है, 4 है, और ग्रीन कितनी है, 3 है। ओके, if two ball are drawn at random then what is the probability that none is green? Okay, इसने क्या बोला है, 2 बॉल निकाली जाती है और कोई भी ग्रीन ना हो। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। इसने बोला है कि 2 बॉल निकालनी है लेकिन वो क्या ना हो, ग्रीन ना हो। तो आपको पता है अगर ग्रीन ना हो तो मैं इन 7 में से अगर कोई 2 बॉल निकाल लूं, इसको मैं टच ही ना करूं, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं इन 7 में से 2 निकालूंगा। तो कैसे निकालते हैं, सिलेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, NC2। ये तो होता है जब हमें सिलेक्शन करना होता है। तो कितना है हमारे पास, 7 में से मैं 2 निकालूंगा और नीचे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए, 4 3 7 और 2 10, 10C2। यहां इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 into 6, और इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइड बाई 2, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 into 9 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7/15। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आए। क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR है ना, ये तो फॉर्मूला होता है सिलेक्शन का। अगर आपने नहीं पढ़ा तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस ए पोल इन 12 सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ओके, कोई स्पीड है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और एक पोल को 12 सेकंड में पार कर देती है। वो क्या कर देती है, पोल को 12 सेकंड में पार करती है। ओके, स्पीड इसने दे रखी है अपने को 90 किलोमीटर पर आवर। इसने बोला है कि वो 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कितनी देर में पार करेगी, 250 मीटर कितनी देर में पार कर देगी, कहने का मतलब ये है। अब मेरे को एक बात बताओ, 250 मीटर का प्लेटफॉर्म है ये, और ये पोल को कितनी देर में पार करती है, 12 सेकंड में। कहने का मतलब ये है कि एक पोल को जब कोई भी ट्रेन पार करती है तो वो जितना समय लेती है वो अपनी खुद की डिस्टेंस तय करने में लेती है, जितनी ट्रेन की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन। ओके,
ये हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जितना समय वो किसी पोल को पार करने में, किसी सेम चीज जो खड़ी है उसको पार करने में लेती है, वो खुद की डिस्टेंस को तय करने में लेती है। कहने का मतलब 12 सेकंड तो खुद की डिस्टेंस को तय करने में लेती है, और प्लस में 250 मीटर और करना है इसको, क्योंकि ये 12 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे इसको। क्योंकि अगर मान लो हमको ये निकालना है, सपोज दैट ये 90 किलोमीटर है, तो इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो आपको पता है जब मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। और अगर मीटर पर सेकंड में है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 पंजे 90 और 25 मीटर पर सेकंड ये इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 12 सेकंड में पार करती है, तो 25 गुना में जब मैं 12 करूंगा तो ये क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेकिन एक तो ये तरीका है कि 250 प्लस में, एक तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में 250, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 36 कि 300 मीटर क्या है, लेंथ है ट्रेन की। और टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, 250 प्लस में 300 तो कितना हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। और स्पीड क्या है इसकी, 25 मीटर पर सेकंड। तो पाँव 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0 का 0 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 22 सेकंड इसको लगेंगे। ठीक है, एक तो ये आंसर है। दूसरा हम क्या कर सकते थे कि 250 मीटर है, मान लेते हैं कि 250 मीटर और 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, तो ये 10 सेकंड लगेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो 10 सेकंड लगते हैं ये सिर्फ 250 मीटर क्रॉस करने में लगते हैं, इसको 12 सेकंड तो ये खुद की डिस्टेंस कवर करने में लेगा ही लेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा अपना, 10 प्लस में 22 सेकंड आंसर आ जाएगा। दो तरीके आपके पास है, जब ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी हो तो डायरेक्ट आप इसका निकाल के प्लस में जितना वो खुद की डिस्टेंस को तय करने में लेता है उतना उसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि जब कोई भी ट्रेन किसी भी चीज की डिस्टेंस को कवर करती है तो वो जो चीज है उसकी प्लस में खुद की डिस्टेंस को तय करती है। लेकिन ये जो पोल होता है उसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो इसका मतलब क्या, वो सिर्फ खुद की तय कर रही है। तो खुद की तय करने में इसने 12 सेकंड लिया, प्लस में 250 मीटर तय करने में इसने 10 सेकंड लिया, टोटल कितना हो जाएगा, 22 सेकंड। क्योंकि अगर हम जब प्लेटफॉर्म की निकालेंगे तो 250 प्लेटफॉर्म की, 300 खुद के साथ, 500 मीटर दूरी ये तय करेगी। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर है और आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है पार्टनरशिप से, ए एंड बी इंटरेड इन पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 4000 एंड 9000। ओके, ए ने लगाए 4000 और बी ने लगाए 9000। ओके, एंड पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट ए एंड बी 6 मंथ। इसने 6 महीने के लगाए, उसने 22 महीने के लिए लगाए। इफ दैट एट द एंड ऑफ द ईयर ए रिसीव्ड रुपए 28000। ओके, इसने कितने लिए हैं, 28000 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 101,500 में से, 101,500 में से ये टोटल प्रॉफिट था ए और बी का। ए और बी का क्या था, ये टोटल प्रॉफिट था। तो इसने क्या किया कि 28,000 तो इसने ले लिए, तो बी का कितना बचेगा, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 28,000। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 0 में से 0, 0 में से 0 और 5 में से 5 और 11 में से 8 जाएगा तो 3 और 9 में से हो जाएगा, ये 735,000। ये किसका प्रॉफिट आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो मेरे को बात बताओ कि इसने 6 महीने के लगाया, इसने 22 महीने के लिए, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। एक बार मैं इसको रेशियो में तोड़ देता हूँ, इसकी भी 2 जीरो हटा देता हूँ, इसकी भी 2 जीरो हटा देता हूँ। तो मेरे पास मान लेता हूँ कि इसको 280 मिले और इसको 735 मिले। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको एक फॉर्मूला याद होगा पार्टनरशिप का, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब इन्वेस्टमेंट दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब मैं प्रॉफिट मेरे पास कितना है, मान लेता हूँ 280 है और इनका इन रेशियो ले लेता हूँ 4 और 3। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 280 है अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं प्रॉफिट से, देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को मैं इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर रहा हूं तो टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो 4 सता 28, तो कितना आ रहा है मेरे पास, 70 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो 70 है ये 6 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो इसी तरह से मैं यहां से निकाल सकता हूं कि जो 735 है डिवाइड बाई 9 तो कितना आ जाएगा, 9 8 72। एक सेकेंड, इसको मैं काटता हूं, 9 8 72 और एक सेकेंड मैं इसको ऐसे रख लेता हूं क्योंकि ये काटने में आसानी हो जाएगी। तो
अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, 735 डिवाइड बाई 9, ये मैंने यहां पे रख लिया इसको इतना। अब मेरे को पता है जो 70 यूनिट है ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को कितने की निकालनी है, इसकी निकालनी कि ये जो है ये कितने के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो 6 है, ये यहां करके दिखाता हूं मैं आपको, ये जो 6 है ये 70 यूनिट की वैल्यू है। अपने को कितने की निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो इसके निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 735 डिवाइड बाई 9 है ना, इतने की निकालनी है। तो इतने की निकालनी तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और काट लेता हूं 2 35 70 और 7 पंजू 35 और 7 एकम 7 और 7 पंजू 35 और 5 तिया 15 15 7 105, तो 7 यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसने 6 महीने के लिए लगाया था तो इसने कितने महीने के लिए लगाया है, 7 मंथ के लिए। अब ये जो मैंने तरीका अपनाया है इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। बेसिक से कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, बेसिक से अगर बिल्कुल ही किसी को समझ में नहीं आया तो बेसिक से आप कैसे करेंगे, बेसिक से आपको ऐसे करना, देखो इसने लगाए थे 4 महीने 4000 रुपये 6 महीने के लिए, और इसने लगाए हैं 9000 वाई महीने के लिए, और इनका रेशियो क्या बनता है, इसका बनता है कि 28000 और इसका कितने प्रॉफिट है 735 अब इसको रेशियो में तोड़ लेता हूं ऐसे ही, और यहां से भी इसको रेशियो में तोड़ लेता हूं। तो अब ये जो आ गया आपके पास, जो ये आ गया 4 6 24 डिवाइड बाई 9y, और यहां से मेरे पास 280 और 735, इसको और रेशियो में तोड़ के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से y का आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी साथ ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक होता है। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना आता है, वो मैंने थोड़ी वैल्यू ज्यादा बड़ी ले ली थी 280, अगर आप इसको रेशियो में और तोड़ते तो थोड़ा और छोटा हो जाता। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। सैम बोट ए बाइक फॉर 6 लाख, क्या 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ओके 6 लाख रुपए में ली उसने। इफ बाइक्स वैल्यू डेप्रिशिएट 10% एवरी ईयर, बट सैम सोल्ड द बाइक 4,50,000 आफ्टर 3 ईयर, देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय सैम। ओके, इसने क्या बोला है कि 6 लाख रुपए की कोई बाइक है, 6 लाख रुपए की कोई बाइक है, ओके, और इसने क्या किया है 4,50,000 की उसने बेच दी है। कितने साल बाद, 3 साल बाद, और डेप्रिशिएट होती है 10% एवरी ईयर। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 10% घटती है हर साल, लेकिन उसने बेच कितने की दी, 4,50,000 की, तो इसने कितने का प्रॉफिट कमाया। तो आप बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर कोई चीज 6 लाख रुपए की 10 साल वो कितने की हो जाएगी, कि 6 लाख रुपए की थी वो, ओके, इसने क्या किया 10% घटती है तो हर साल कितना बचेगा 90%, तो 9/10 बचेगा इसका, फिर अगले साल फिर इसका 9/10 बचेगा, अगले साल फिर इसका 9/10 बचेगा, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास ये होगी 3 साल बाद, कितनी, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसने बेची कितने की है, 4,50,000 की, ओके, इसने इतने की इसने बेच दी है। तो हमको ये देखना है कि ये जो इसने बेची है ये इससे कितनी अधिक है, प्रॉफिट ये तो बताना है। तो 3 जीरो से मैं ऐसे 3 जीरो काट देता हूं, 9 729 होता है, तो 729 इंटू 600, तो 6 नीम 54 कैरी 5 और 6 नीम 54 कैरी 5 और 6 दूनी 12 और 5 17 और 6 7 42 और 1 43 43,74,00, ये हमारे पास कितने, इसकी जो फाइनल वैल्यू बचती है 3 साल के बाद। लेकिन इसने बेचे कितने की है, 45, तो प्रॉफिट कितने का हो गया अपने पास, इसमें से हम माइनस कर देंगे 43,74,00 में से ये माइनस करेंगे तो हम 0 0 10 में से 4 6 9 में 7 2 और 4 में से 3 1, तो ये 12,600 जो हमारा ये आंसर है, ओके, क्योंकि यही प्रॉफिट है। कैसे निकालना है आपको देखना है कि कोई चीज मान लो 100 रुपए की थी, देखो समझाता हूं, कोई चीज 100 रुपए की थी या फिर 1000 रुपए की थी, इस क्वेश्चन को समझो।
10 साल उसकी 10% हर साल उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो पहले अगर वो 1000 रुपए की थी तो अगले साल वो 9/10 रह जाएगी, उससे अगले साल फिर 9/10 रह जाएगी, और उससे अगले साल फिर वो 9/10 रह जाएगी। तो 3 जीरो से अगर मैं 3 जीरो माइनस करूंगा तो अगर कोई चीज पहले 1000 रुपए की थी तो अब वो कितने की रहेगी, 729 की रहेगी उसकी जो वैल्यू है। लेकिन मैंने क्या किया कि इसको सपोज दैट 1200 रुपए का बेच दिया, या फिर मैं मान लेता हूं कि 800 रुपए का बेच दिया। तो ये बोल रहा है कि इसको प्रॉफिट कितना, तो अब आप प्रॉफिट इस पे नहीं काउंट करोगे क्योंकि अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये रह गई है। तो ये प्रॉफिट बताना है आपको कि ये इससे कितना अधिक है। तो मैं जब इसमें से माइनस करूंगा 800 में से 729 को, तो आप बड़े इजीली इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आप 1, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आप 7, और 71 रुपए जो आपका वो होगा प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली ये सवाल ऐसा ही है, बस इसमें क्या है, वैल्यू है 6 लाख दे रखी है और 4,50,000 इसका इसने 6 लाख का खरीदा था। 10 साल जब 10% आप डिप्रिशिएशन करेंगे हर साल तो कितना हो जाएगा, 6 लाख, 9/10 9/10 जो वैल्यू आ जाएगी वो उसकी फाइनल वैल्यू है, और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।